ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो गौरी मैया की। प्यारी बहन और माताओं, आज के दिन यह कथा आप जरूर सुने। क्यों दिया था गौ माता को गौरी मैया ने श्राप। तीज के दिन यह कथा जरूर सुने। तीज के दिन यह कथा सुनने से आपको माँ गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। तीज का दिन था और माता पार्वती ने व्रत रखा था, लेकिन जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय हुआ तब भगवान शिव को उनके साथ थोड़ी हंसी ठिठोली करने का मन हुआ और माता पार्वती को चिढ़ाने के लिए कहीं छिप गए। अब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय था, इसीलिए भगवान शिव को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव जी को हर दिशा में हर जगह ढूंढा, गुफा, जंगल, पहाड़, लेकिन माता पार्वती को शिव जी कहीं नहीं मिले। अंत में वह थक हार कर एक खाली मैदान में बैठ गई और शिव जी के आने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। फिर माता पार्वती ने सोचा कि भगवान शिव तो सृष्टि के नाथ हैं, उन्हें कहाँ क्या हो रहा है सब पता होता है और ऐसे में वह पार्वती माँ को पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे और अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। यही सोचकर माता पार्वती ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। और जैसा कि माता पार्वती ने सोचा था वैसे ही भगवान शिव यह सब अदृश्य होकर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही माता पार्वती की पूजा संपन्न हुई तो शिवजी वहां प्रकट हुए और माता पार्वती को चिढ़ाते हुए बोले, हे देवी, आपने तो अकेले ही पूजा कर ली, आप मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, ऐसा क्यों? तब माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसीलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली, अपना व्रत संपूर्ण किया। यह सब बात सुनकर शिवजी ने ठिठोली करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? क्या कोई इसका साक्षी है? तब माता पार्वती ने थोड़ी दूर एक गाय को खड़े हुए देखा। तब माता पार्वती ने कहा, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन गाय भी भोलेनाथ की ठिठोली के बारे में जानती थी, जिस वजह से जब शिवजी ने उन्हें माता पार्वती पूजा के बारे में पूछा तब गाय ने ना में सिर हिला दिया और शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा कि वह सब उनसे थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे और वह सच जानते हैं, लेकिन अपने पति के सामने झूठा कहलाने का कलंक माता पार्वती को सहन न हुआ और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज तूने मुझे झूठ बोला है उसी तरह अब तुझे झूठन ही खानी पड़ेगी। भले ही तुझे कोई कितना अच्छा भोजन दे, लेकिन फिर भी तू झूठन के पीछे ही भागेगी। यह सुनकर गौ माता बहुत दुखी हुई और तब शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि उस गाय ने मेरे कहने पर ही तुमसे झूठ बोला है, उसका उसमें कोई दोष नहीं है। यह बात सुनकर माता पार्वती को अपने श्राप पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने गौ माता को यह आशीर्वाद दिया कि वह दिव्य जन्मा है, उनके सभी गुण हैं जैसे कि वह जैसे ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। प्यारे दोस्तों, प्यारे बहन और माताओं, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक धार्मिक चैनल है। इस चैनल में आपको हर कथा से जुड़ी, हर त्योहार से जुड़ी जानकारी और शुभ मुहूर्त मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो गौरी मैया की। गौरी मैया आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।